अच्छा, ये जो हमारी इंग्लिश ऐसे की सेल्फ स्टडी सीरीज़ चल रही है ना, तो उसमें आज मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ना मैं खुद भी सोच रही थी कि आप लोगों के साथ इसलिए भी शेयर करूं क्योंकि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं इवैल्यूएशन लेने के लिए, अगर वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी होते, वो लोग भी और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस पैराग्राफ को लिखते हुए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर करवा दूंगी। स्ट्रक्चर के अलावा मैं आपके सामने ये एक पैराग्राफ जो है ये भी डिस्कस करूंगी। फिर आज मुझे जो है ना वो एक स्टूडेंट ने इंग्लिश ऐसे इवैल्यूएशन के लिए भेजा था, उसका पैराग्राफ शेयर करूंगी। फिर मैं आप लोगों को ना पूरा एक इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊंगी कि कैसे लिखते हैं। तो आई होप ये जो मेरी एफर्ट है ना, इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऐसे राइटिंग होता है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ और CSS PMS। तो ये CSS के भी इंग्लिश ऐसे के लिए है और ये PMS के भी इंग्लिश ऐसे के लिए है। इसमें जो है ना आप लोगों का सबसे पहले आपने मेरी लैंग्वेज में एक ओपनर लिखना होता है। ओपनर का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को ओपन करना है, मतलब अब आपने अपने ऐसे को ओपन करना है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आइडियाज़ को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि आप लोगों के पूरे ऐसे का जो भी आपका आइडियाज़ है वो इंट्रोड्यूस हो जाए। मैं कहानियों वाला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करती। अभी मैं आपको बताऊंगी भी कि कहानियों वाला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या होता है। मैं बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज़ के भी चेक किए हुए मॉक पेपर्स वगैरह देखती हूँ ना, तो उन्होंने भी कहानियाँ लिखी होती हैं। तो कहानियाँ जो है ना वो नहीं आप लोगों ने लिखनी। मैं आपको बताती हूँ कि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ क्या होता है। तो एक जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक ओपनर होता है जिसमें आपने ओपन कर देना होता है। फिर इसका जो है ना वो एक आप लोगों ने लिंकिंग सेंटेंस ऐड करना होता है जिसको हम जो है ना वो सपोर्ट कहते हैं। आपने कोई भी ओपनर ऐसा नहीं लिखना जिसकी सपोर्ट ना हो। फिर उसके बाद जो है ना वो आप लोगों की बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आती है। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ओपनर एंड दिस सपोर्ट जो है ना वो दे रहे होते हैं। आप लोगों ने ये नहीं करना। फिर इसके बाद ना ओपनर ये जो इंट्रोडक्शन होता है इसमें रोड मैप आता है। रोड मैप जो होता है ना वो बड़ा नेसेसरी पार्ट होता है और उसके बाद एक कंक्लूजन आता है। ठीक है, अब ये जो है ना ये लिखे कैसे जाते हैं, इससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी वाले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जो है ना वो दिखा देती हूँ। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कैसे लिखना है और एक कहानी वाले इंट्रोडक्शन पैराग्राफ किसे कहते हैं। अच्छा, ये वो मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि आपको एक मैं जो है ना वो कहानी वाला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख के बताती हूँ, सॉरी दिखाती हूँ। तो ये ना मेरे पास एक स्टूडेंट ने अपना ऐसे जो है ना वो इवैल्यूएशन के लिए भेजा था। ठीक है, टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ए थ्रेट टू सोशल कोहेजन। अब ये जो है ना इसके लिए देखो इस बच्ची ने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखा है। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि जस्ट आउटलाइन मैटर करती है और ये पैराग्राफ्स वगैरह मैटर नहीं करते। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि इसने आपके पूरे ऐसे को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। अब देखो इस बच्ची ने जो है ना वो लिखा है एवरी पर्सन, सॉरी पहले जो है ना कोटेशन लगाई है। अच्छा, अभी मैं आपको ओपनर सपोर्ट वगैरह बता रही थी ना, तो मैं कोटेशन को ओपनर रेकमेंड ही नहीं करती। कोटेशन का ओपनर जो होता है ना वो आपके पूरे के पूरे टॉपिक को कवर नहीं करता। यहाँ पर मैन इज़ बोर्न फ्री येट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज, ये रोसो की स्टेटमेंट लिखी गई है, लेकिन ये वाली यहाँ पर मेरे लिहाज से रेलिवेंट नहीं है। हाँ, अगर इसको डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया जाए तो ये रेलिवेंट बन जाती है, लेकिन कोटेशन के लिए इतने रिस्क लेने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो मेरे लिहाज से ये तो कोटेशन भी रेलिवेंट नहीं है। इन केस आगे वो बच्ची ने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो फिर जो है ना वो देखते हैं कैसे लिखा गया। उसने ना अब इसको एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया है। उसने लिखा एवरी पर्सन इज़ बोर्न फ्री एंटाइटल्ड टू देयर ओन आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिप्रेजेंटेशन। अभी उसने वो टॉपिक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को नहीं हिट किया, अभी जो है ना वो सेपरेट आइडेंटिटीज़ को ही हिट कर रही है। और इवन ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन लिखी गई है, ये भी सेपरेट आइडेंटिटी की ही स्टेटमेंट है। टॉपिक जो है ना वो पॉलिटिकल जो है ना आइडेंटिटीज़ की बात है, तो इसलिए भी ये देखो ये थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। इसलिए मैं इस किस्म के कोटेशंस जो हैं वो रेकमेंड नहीं करती। है उसने लिखा येट इन दिस वर्ल्ड दे आर फोर्स्ड टू एग्जिस्ट विदाउट रिकॉग्निशन बाउंड बाय इनविजिबल चेन्स। ठीक है, तो फिर देखो अभी भी उसने सेपरेट आइडेंटिटी की ही बात की,
फिर उसके बाद जो है ना सेपरेट आइडेंटिटी के अलावा उसने थस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बिकम्स वाइटल फॉर प्रिजर्विंग। देखो जो सिर्फ आप लोगों की पॉलिटिक्स है ना, जस्ट यही आप लोगों को जो है ना वो रिकॉग्निशन नहीं देती। बेहतर ये होता कि ऊपर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ टॉपिक को शुरू किया जाता और फिर मैन की जो है ना वो डिपेंडेंस को शो किया जाता है कि किस हद तक ये डिपेंड करता है और किस हद तक ये सोशल कोहेजन लेकर आता है। ठीक है, तो अब ये देखो थस लगा के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लिखा गया है। ऊपर देखो 1 2 3 4 मतलब 4 सेंटेंसेस 4 लाइंस जो हैं वो वेस्ट की गई और ऊपर जो है ना ऊपर से ये शुरू किया गया है। तो इसका मतलब है 2 ये वाली भी आ गई और रॉसो को नीचे लिखें तो 7 जो है ना वो लाइनें यहाँ तक पेज आपका कवर हो जाता है और यहाँ तक अभी टॉपिक जो है ना वो शुरू नहीं हुआ। अच्छा, अब इसके आगे जो है ना इसको मैं जो है ना वो कहानी कहती हूँ क्योंकि बात नहीं शुरू की जा रही, इधर उधर की बातें जो है ना वो की जा रही हैं। अच्छा, फिर इसके आगे भी देखो क्या लिखा गया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड यूनिवर्सल आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी भी अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया जा रहा है जिसको ऊपर एक्सप्लेन करना था। फिर बताया जा रहा है इट फार्मूलेट्स लिबरल डेमोक्रेसीज टू स्ट्रेंथन द नेशंस यूनिटी। देखो अब ऑल लिबरल डेमोक्रेसीज जो हैं, जो दुनिया में लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, ऑल आर नॉट जो है ना वो जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसीज हैं दे आर ऑल नॉट ड्यू टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, तमाम जो है ना वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसीज की अपनी जो है ना वो एक उनके प्रोस्पेक्ट्स और उनके फैक्टर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये लिख देना कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज ए प्लेटफॉर्म फॉर द ये इट फार्मूलेट्स लिबरल डेमोक्रेसीज। ऑल लिबरल डेमोक्रेसीज वर नॉट फॉर्म्ड बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर जो है ना वो फिर उसके बाद 2 से 3 और बातें लिखी गई हैं और इंट्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, मैं ये वाली आउटलाइन का फॉर्मेट ही नहीं जो है ना वो पढ़ाती। ये वाली आउटलाइन का फॉर्मेट मैं इसलिए नहीं करवाती क्योंकि ये देखो जब आपने लिख दिया ना दिस इज़ हाउ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन्स द सोशल कोहेजन, तो इसका मतलब है बस आप जो है ना इसकी एग्जाम्पल्स देंगे और अदर साइड लिखेंगे और बात को ख़त्म कर देंगे। इसका बेहतर मेथड ये होता है कि पहले आप लोग स्टांस लें। स्टांस लेने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे, स्टांस लेने के बाद आप जो है ना उसकी कॉजेस लिखेंगे। फिर उस कॉजेस की वजह से फिर ये एग्जांपल्स वगैरह जो आपने लिखे हैं फिर रोड मैप डिज़ाइन करेंगे। रोड मैप अगरचे डायरेक्ट नहीं पूछा कि आपने एक आधी आउटलाइन ज़रूर बनानी होती है। अब मैं अब आपको कहा था कि पहले मैं आपको एक कहानी वाला पैराग्राफ दिखाऊंगी, फिर मैं आपको अपने मेथड से पैराग्राफ दिखाऊंगी। ये देखो ओपन के लिए आप बेहतर मेथड ये होता है कि आपके पास कोई रिपोर्ट आ जाए, कोई फैक्ट आ जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाए, कोई वायरल केस स्टडी आ जाए या कोई भी वायरल इंसिडेंट आ जाए। उसके अलावा कोटेशन मैंने रेकमेंड नहीं करनी। स्टोरी टेलिंग आती है, कोई इंटरेस्टिंग लाइन आती है, स्टोरी टेलिंग सबसे बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना रिसेंट रिपोर्ट बाय द, अब ये मेरे स्टूडेंट का है, अगरचे इसमें भी मिस्टेक्स हैं लेकिन इससे आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा ओपनर एंड सपोर्ट का। तो उसने लिखा है रिसेंट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेटेड दैट ओवर 40% ऑफ क्रिएटिव जॉब्स आर एट रिस्क ऑफ बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई। मतलब ये एक ना रिपोर्ट लगा दी क्योंकि उसकी राइटिंग में गैप और ये पेज भी छोटे वाला पेज है, मतलब ये वाला जो पेज है ना ये वो बड़े वाला पेज नहीं है। ठीक है, तो उस लिहाज से ये जो है ना अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक एक रिपोर्ट थी, तो रिपोर्ट के साथ बात शुरू कर ली। अब वो जो रिपोर्ट के साथ बात को शुरू किया गया है उसकी देखो यहाँ पर जो है ना वो सपोर्ट आ गई है। अब सपोर्ट के बाद डायरेक्ट उसने जो है ना वो अपने पार्ट्स को शुरू कर लिया, लेकिन क्योंकि ये इतना एक्सप्लेन्ड जो है ना वो इंट्रोडक्शन नहीं है, मैंने आपको बस रिपोर्ट दिखानी थी तो ये वाला इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब जो है ना इसमें रोड मैप नहीं है, मैं आप लोगों को ना एक और अपने ही स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन जो है वो दिखाती हूँ जिसमें कवर किया गया है, जिसमें जो है ना वो रोड मैप दिया गया है। अब ये वाला जो इंट्रोडक्शन है ना, क्योंकि इसका अभी आप लोगों को ओपनर वगैरह समझ नहीं आएगा क्योंकि आप मेरे पास नहीं पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बॉडी समझा देती हूँ। बॉडी में देखो लिखा गया फैक्टर्स लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज विच आर शेयर्ड, मतलब फैक्टर्स, फिर एज अ रिजल्ट उसके इम्पैक्ट, फिर रोड मैप, क्लियर रोड मैप, और उसके बाद जो है ना वो कॉन्क्लूजन इट इज़ होप्ड लिखा गया है।
ठीक है। तो ये जो है ना बेस्ट मेथड होता है आप लोगों का कंक्लूजन पैराग्राफ लिखने का, कि आप इसमें क्या करते हैं कि आप इसको जो है ना ओपन करते हैं, बड़े अच्छे से सपोर्ट करते हैं पूरी बॉडी में। बेसिकली ये जो बॉडी होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें पूरा ऐसे कि एक पिक्चर उसको आपने दे देनी होती है। कभी आप लोगों ने वो पढ़े हैं रिसर्च पेपर्स, तो उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं रिसर्च पेपर में, या रिसर्च पेपर का जो इंट्रोडक्शन होता है वो पूरी रिसर्च को शो कर देता है, और आपसे तो वो कहता ही रिसर्च बेस्ड जो है ना वो इंग्लिश ऐसे राइटिंग करने को कहता है। ठीक है, यहाँ पर एक टाइप का मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन बता दिया है, बाकी जिस किस्म का टॉपिक होगा उस किस्म का जो है ना वो इंट्रोडक्शन बनता है। फर्दर जो है ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो हमारी ये सेल्फ स्टडी सीरीज़ चल रही है उसमें एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप लोग मेरे पास इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है वो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं जो है ना, मैंने एक अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था कि मैं जो है ना वो 2 तरह के सेशंस ऑफर करती हूँ, और दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक है। राइट टाइम का मतलब ये है कि अब अगर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपकी फरवरी तक बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मेरा एक रेगुलर सेशन है और एक मेरा एलीट मेंटोरशिप प्रोग्राम है। ये 3 मंथ्स का है, ये टिल फरवरी है। और अगर ये एलीट आपने ज्वाइन कर लिया तो इसमें जितनी प्रैक्टिस और जितनी इवैल्यूएशन मैं देती हूँ ना, आपको कोई भी नहीं देता। और अगर आप मेरे साथ जैसे जैसे मैं कह रही हूँ करते जाएंगे तो आपका इंग्लिश ऐसे कम से कम जो है ना ये फेल नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।